भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत 33 स्कंद 10वें अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। और कथा पूरी सुने। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन की कथा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण की अंतर्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी कर्मशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहु यज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूर्य कहते हैं, सौनक जी विदुर जी की इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्री जी बड़े प्रश्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, अजनबा, भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस वह स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से ही रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भूह भुवः स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोगों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मोह, तप, जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसका सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृतिक विकृति भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूं। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में
विस्मता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, जैसे पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, वह ज्ञान और क्रिया शक्ति से उत्पन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें ताम स्थित, अंधताम स्थित तथा तम मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब विकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपने चिंतन करने वालों की समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की ही है। वही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान विकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तवक्षार, विरुद्ध और दुर्व, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल ईश्वर का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान होता है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तपोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण, मृग, सुअर, नील गाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विसप 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरव और चमरी, ये एक खुर वाले हैं। अब 5 नग वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही और सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कक, बगुला, गिर्द, भटेर, बाज, भास, वलुक, मोर, हंस, सारस, चकुआ, कौआ और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके ही आहार का प्रभाव ऊपर मोह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में से मैं ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहाँ जाने वाला देवसर्ग विकृत सृष्टि है तथा जो महत्वादि रूप बेकारिक देवसर्ग है,
इसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त संतर कुमार अथवा ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृतिक विकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, अमृत, गंधर्व, अप्सरा और यक्ष राक्षस, सिद्ध, चारण्य, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव दृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुम्हें कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण व्याप्त होकर स्वयं जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।